अंधकासुर का युद्ध। स्कंद पुराण। नरदीप एवं शंखोद्वार का आदि का महात्म्य। अपनी सेना देवताओं द्वारा छिन्न भिन्न हुई देख अपने महेश्वर के बाणों से शत विषक्त पाकर अंधकासुर विकल शरीर से भयभीत हो उठा। उसने तामसी माया फैलाई और माया से उसका शरीर अदृश्य हो गया। वह उत्तर दिशा की ओर चल दिया। अंधकासुर जिस मार्ग से गया था उसी मार्ग से शंकर जी ने उसका पीछा किया। एक स्थान पहुंचकर अंधकासुर बोला, फिर भगवान शिव ने उसी प्रकार बोले। तब वहां से वाघंध्य नामक विख्यात तीर्थ प्रकट हुआ। अघन सुधी नमी के वहां स्नान करके पवित्र हो जो श्रद्धा पूर्वक शक्कर सहित अन्नदान करता है वह सब पुण्य अक्षय होता है तथा दाता शिवलोक जाता है। इसी समय अपने तेज दिशाओं से अंधकार को दूर करते हुए अर्जुन द्वारा भगवान नर आदित्य मनुष्य रूप में धारण करके उठे। उनके द्वारा अंधकार नष्ट होने पर प्रकाश हो गया। जब दैत्य स्पष्ट दिखाई देने लगा तब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा नर रूपधारी सूर्य नारायण सत्वन किया और उनका नाम नरदीप रखा गया। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक नरदीप नामक से भगवान सूर्य को दर्शन करता है सब पापों से मुक्त हो जाता है। वह षष्ठी और सप्तमी तिथि को रविवार के दिन उपवास करके दिन क्षय और संक्रांति ग्रहण और विषुव योग पर कुंड में स्नान करके पवित्र मन को संयम रखता है और जप करते हुए स्तुति वाग और मंगल गीतों के साथ भगवान नरदीप का दर्शन करता है, पूजन करता है, साष्टांग प्रणाम करता है, प्रातःकाल मध्यकाल अपहन काल सूर्यदेव परिक्रमा करता है। वह 7 जन्मों में किए हुए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में सूर्यलोक जाता है। पूर्व काल में नवावतार अर्जुन से इंद्र सूर्य प्रतिमा प्राप्त करके प्रसन्नता पूर्वक तीर्थ में स्थापित किया। इसी कारण से भगवान सूर्य नरदीप कहे गए हैं। ज्येष्ठ व्यतीत होने पर भगवान सूर्य रथ पर विराजमान होकर श्रेष्ठ द्विज अपनी भुजाएं लगाकर रथ और कुशस्थली पहुंचे। वहां उत्तर दिशा में आते हुए भगवान सूर्य जो दर्शन करता है अग्निहोष्ट यज्ञ पूरा फल प्राप्त होता है। केशवादित्य स्थान लौटे रथ का दर्शन करता है अथवा रस्सी पकड़कर स्वयं को रथ खींचता है। वह अपने कुल और पितामह आदि पितरों का उद्धार कर देता है। जो दक्षिण दिशा में नरदीप सेवन संयम पूर्वक दर्शन करते स्वर्गलोक जाते और मनुष्य भक्ति पूर्वक सूर्य देव की परिक्रमा करते उसके 7 दीपों वाली पृथ्वी प्रदक्षिणा होती है। प्रातः काल उठकर मौन और भक्ति भाव से सूर्य समीप पूर्व द्वार में दर्शन नमस्कार और दक्षिण द्वार में प्रवेश और रथ चक्र पूजा करे। तदनंतर उसी द्वार से निकलकर प्रणाम पूर्वक आगे जाए। पश्चिम द्वार पर आश्रय ले रथ में स्थित हुए सूर्य देव को अर्चन करे और मनुष्य इस प्रकार नरदीप रथ की यात्रा करता है। वह अपनी रुचि के अनुसार इंद्रलोक सूर्यलोक शिवलोक गोलोक और सुख पाता है। जो मनुष्य भगवान सूर्य नारायण अग्रभाग स्थित वापी में मास्तक अवगाहन करके नरदीप जी का दर्शन करता है उसे दुस्सह स्वप्न नाश हो जाता है। अंधकार नष्ट होने पर जब सो उत्तम प्रकाश छा गया तब भगवान महेश्वर ने 3 शाखा वाले त्रिशूल से अंधकासुर को विदीर्ण कर डाला। इससे ब्रह्मा आदि इंद्र संपूर्ण देवता बहुत प्रसन्न हुए। उस समय भगवान विष्णु देवताओं के हित की इच्छा से शंखनाद किया। जहाँ शंख बजाया वहाँ शंखोद्वारण नामक तीर्थ हो गया और वहाँ भगवान विष्णु सदा के लिए निवास करते हैं। आदि चतुर्मुख लिंग भी है। उस लिंग के समीप विष्णुदेव दक्षिण में त्रिशूल लक्षित होने के कारण भगवान शिव विराजमान है। जितेंद्रिय पुरुष चतुर्दशी अष्टमी को इनका दर्शन करते हैं। वे समस्त पाप राशि छिन्न हो जाने पर परम गति को प्राप्त होते हैं। जो वहाँ स्नान करके एकादशी का व्रत और शंखधारी भगवान जनार्दन का दर्शन करता है वह अयुच्युत पद वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।